अब कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जो अपने साथ हैव लेते हैं। अच्छा, ये सारे मॉडल्स जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं सब पास्ट को दिखाते हैं। अच्छा, इनकी मीनिंग आप लोगों को क्लियर नहीं है तो बड़े ध्यान से सुन लो। जब हम वुड हैव लगाकर बात कहते हैं तो इसका मतलब वो काम जो पास्ट में हो गया होता, यानी कि होते होते बच गया। जैसे आप किसी व्यक्ति को ये कहें कि कल तो मेरी बाइक गुम हो जाती, पर देखे वो हुई तो नहीं, वो आपके पास तो अभी भी है। ये वुड हैव है। और किसी भी व्यक्ति को ये कहना चाहे कि देखिए मैं पास्ट में कर सकता था पर मैंने वो काम नहीं किया। जैसे कल आपके पास गुस्सा आया, वो बंदा जो था उसने गुस्सा बहुत दिलाया, आपका मन भी करा चाटा मारने का, आपने कहा चल छोड़ यार। तो आप क्या करें, कल मैं उसको चाटा मार सकता था पर मैंने मारा नहीं। तो इसका मतलब आप ये कहें कि देखिए मैं कर सकता था पर मैंने, एक छोटा सा पॉइंट है, देखो बेटा 1 मिनट में आप लोगों को इन सारे शब्दों का मीनिंग बताता हूं। ये होता कुड हैव। कई बार हम पास्ट में बात करते हैं सलाह देने की, देख करना चाहिए था तेरे को, करना चाहिए था। जैसे आपको कुछ करने का मौका मिला पर आपने नहीं किया, अब मुझे लगता है कि आपके मन में पश्चाताप है, तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, है ना गलत बात, देख तेरे को मौका मिला था तो करना चाहिए था। जैसे कल आपको क्लास में आने का मौका था पर आप नहीं आए, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी, मिस कर दी, अब आपके चेहरे पे बड़ी उदासी है, सर ये कंसेप्ट तो आ ही नहीं रहा, सर ये तो हो नहीं रहा। मैंने कहा गलत बात है फिर बेटा, आपको पता था पढ़ाएंगे तो इसलिए आपको कल की क्लास में आना चाहिए था। ये क्या है, ये शुड हैव है। जब सजेशंस के साथ बात करेंगे तो शुड हैव। थोड़ा सा और आइए बेटा, ये मस्ट हैव के दो मतलब हैं। एक तो ये वाली सेंस होती करना ही चाहिए था, जैसे ये तो आपको बताना ही चाहिए था यार। जब बात ऐसी थी, अब देखो क्या हुआ, उसने नहीं बताया, बात को छिपा लिया और हमें बहुत बड़ा लॉस हो गया। इस बात का मन में अब आया, मैंने कहा यार जब तेरे को ये बात पहले ही पता थी तो तेरे को तो बताना ही, जब ऐसे कहते तो होना ही चाहिए था। तो उस इंग्लिश में क्या कहते हैं, मस्ट हैव। एक मस्ट हैव और सेंस आता है, पर उसको सेंस को समझने के लिए आप मे हैव और माइट हैव के मीनिंग को समझ के देखो क्या सेंस होता है। जैसे कई बार क्या होता है, किसी काम को लेकर संभावना देखते हैं। जैसे मैंने कहा अच्छा मुझे बताओ बेटा कि कल एक बच्चा रो रहा था क्लास के अंदर, बताओ क्यों रो रहा था। तो आपने कहा सर मुझे तो नहीं पता, पर फिर भी शायद टीचर ने डांट दिया हो, शायद टीचर ने डांट दिया हो। क्योंकि जिस बच्चे के बारे में मैं पूछ रहा हूं उस बच्चे को तो आप जानते ही नहीं है, तो आपको उसको रोने को लेके क्लास में रो रहा है यार, तो मतलब क्या हो सकता है, शायद टीचर ने उसको डांट दिया हो, शायद डांट दिया हो, मतलब आपको भी पता नहीं है कि ऐसा हुआ बताए। तो जो पास्ट में किसी काम को लेके कहते शायद ऐसा हुआ हो, तो ये जो सेंसेस से बोलते मे हैव। कई बार चांस बहुत कम लगते हैं, बहुत कम कैसे, मैंने कहा बता बता यार उसने ऐसा किया, बोले तुझे पक्का पता है रवि ने ये किया है, नहीं मुझे तो लग रहा है, क्यों तुझे नहीं लग रहा, बोले नहीं यार मुझे नहीं लग रहा। बहुत मुश्किल है यार, रवि ऐसा काम, बहुत मुश्किल है। मतलब बहुत मुश्किल है कि रवि ने ऐसा किया हो, इसका मतलब उसका मन मान नहीं रहा, उसका मन क्या कह रहा है, शायद ही रवि ने ऐसा किया हो। 100% तो ये भी नहीं कह रहा कि नहीं किया उसने, वो कैसे कह सकता है, वो तो था ही नहीं वहां पर जब रवि का नाम आ रहा है तो उसको लग रहा है यार रवि ऐसा काम तो नहीं, तो उसने, तो मैं नहीं मान रहा, शायद ही ऐसा हो कि रवि ने काम, शायद ही, बहुत कम चांस लगते तो माइट हैव। एक होता है वो मस्ट हैव, अब आएगा किसी भी काम को लेके जब हम पॉसिबिलिटी ज्यादा दिखाते हैं, ज्यादा दिखाते हैं। जैसे बच्चा रोता रोता गया, बोले पापा जी आपको पता है, बोले हाँ आज मम्मी ने मेरे को मारा। अच्छा, देख लो। हाँ तो चल कोई नहीं बेटा, आप कुछ नहीं कहोगे मम्मी को, छोटा बच्चा है। बोले बेटा कुछ नहीं होता, मम्मी है ना। तो क्यों मारा उन्होंने, तो क्यों मारा। तो पापा देखो क्या है, जरूर तूने कुछ गलती की होगी, जरूर तूने कुछ। अब पिताजी उस चीज को लेके श्योर, पर उनको लग रहा है जरूर ऐसा हुआ होगा, तो यानी कि गलती होने के चांसेस ज्यादा है, तभी तो इससे बोलते मस्ट हैव। क्या बोलते हैं इसको बेटा, मस्ट हैव। ये सारे मॉडल समझ में आए। एक जल्दी से रिकैप दे दो, कोई काम पास्ट में होने से रह गया, वुड हैव, कोई काम कर सकते थे नहीं किया, करना चाहिए था, या फिर शायद हुआ हो, शायद ही हुआ हो, जरूर हुआ होगा, मस्ट हैव। यस गुड, क्लियर हुआ सब लोगों को। इसके सेंटेंसेस बनाकर देखो, कुछ अपने पास से सेंटेंसेस सोच के देखो, अपने पास से लिख के देखो। ऑनलाइन वाले बच्चों तुम भी सेंटेंस बनाओ, लिखो, सोचो, ट्राई करो,
तब जाके चीजें बनेगी। जितना ज्यादा खुद एक्सपीरियंस करेंगे ना चीजों को, अपने पास से लिखने की कोई हद से हद होगा क्या, गलत होगा ना सर, होने दो। हर सीखने की शुरुआत गलत से तो होती है, पर अगर उसके पीछे पड़े रहे तो 101% वो चीज आपको आएगी ही आएगी। एवरीबॉडी